जिस तरह से उन्होंने कहा कि विपक्षियों ने जो जिनको अब पनपाया, जिन्होंने उठाया, हमने उसको समाप्त कर दिया। अब जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाता है। उसे कैसे देख रहे हैं? जिस प्रकार से कहा है, वे कह रहे हैं कि विपक्षियों ने उन चीजों को बढ़ावा दिया। देखिए, और वो जो प्लेन उड़ा लखनऊ के लिए, उसके बाद से किस तरह ताबड़तोड़ है सहारनपुर को एक केंद्र बनाया जा रहा है, गंगो क्षेत्र को, कैराना लोकसभा को एक क्षेत्र बनाया जा रहा है। जनप्रतिनिधि किसी के दुख सुख को न समझा 5 साल के अंदर और न समझ रहे हैं। हम लगातार 12 मासी है, हम लगातार लोगों के सुख दुख में हम बराबर रहते हैं। इंद्रसेन जी, और आज हम इनको बुलेट पर चुनावी चर्चा करेंगे। और जैसे ही यहाँ पर आज गंगों के अंदर देखा जाए तो कल यहाँ पर योगी जी का आगमन हुआ है, और योगी जी के आगमन के बाद में आखिरकार अब इंद्रसेन जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री आए। तो इंद्रसेन जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपके दर्शकों का सबका अभिनंदन है। इस जंगलों में हाँ, गेहूं के खेतों के बीच में कटाई भी चल रही है। तो इंद्रसेन जी, असली तो देखो यही है, जब आप गेहूं में फील्ड में निकले तो गेहूं को देखते हुए निकले। ये तो गाड़ी में कहता है, गाड़ी में बैठे हुए हैं। नहीं, सही तो बात। आप ये बताइए, जैसे कल योगी जी यहाँ पर आए और जिस तरह से आगाज किया गया, कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी अपनी पार्टी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, गंभीर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जबरदस्त विरोध है इस क्षेत्र के अंदर। यहाँ पे जनप्रतिनिधि किसी के दुख सुख को न समझा 5 साल के अंदर और न समझ रहे हैं। हम लगातार 12 मासी है, हम लगातार लोगों के सुख दुख में हम बराबर रहते हैं। इसलिए यहाँ की जनता हमारी आवाज को अपनी आवाज बनाकर परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह के जितने समर्थक अनुयायी हैं, पूरी मजबूती के साथ उन्हें साइकिल के निशान के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, और उसमें कार्रवाई में और जुड़ता जा रहा है। कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी के विधायक भी हैं, सांसद भी यहाँ पर, और इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, मोदी जी खुद आए हैं, योगी खुद आ रहे हैं कहीं कहीं बार, तो क्या देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्या? आप इसी चीज से अंदाजा लगा लीजिएगा, जब हमारे प्रेस वार्ता हुई और वो जो प्लेन उड़ा लखनऊ के लिए, उसके बाद से किस तरह ताबड़तोड़ है सहारनपुर को एक केंद्र बनाया जा रहा है, गंगो क्षेत्र को, कैराना लोकसभा को एक क्षेत्र बनाया जा रहा है। विशेष रूप से जो कैराना लोकसभा है उस पर जो फोकस किया जा रहा है, तो इस चीज को इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चिंतित है कि कई प्रोग्राम हो चुके। प्रधानमंत्री जी के बाद मोदी जी भी आ चुके, प्रधानमंत्री जी के बाद जो है ये दूसरे और भी मिनिस्टर यहाँ पर आ रहे हैं, कई 2 बार तो मेरे योगी जी आ चुके। तो क्या देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर योगी जी कल आए और जिस प्रकार से उन्होंने हुंकार भरी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि विपक्षियों ने जो जिनको अब पनपाया, जिन्होंने उठाया, हमने उसको समाप्त कर दिया। अब जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाता है। उसे कैसे देख रहे हैं? जिस प्रकार से कहा है, वे कह रहे हैं कि विपक्षियों ने उन चीज़ों को बढ़ावा दिया। देखिए, मैं अपराधियों के खिलाफ हूँ। हाँ। सही बात है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए जी। जो माफिया हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, इस बात के हम भी पक्षधर हैं। लेकिन जो यहाँ की जनता है, कैराना लोकसभा की जनता है, कैराना लोकसभा की जनता यहाँ के जो सांसद हैं उससे बहुत ही ज़्यादा नाखुश है, उसको पसंद नहीं करी है। और हमारी जो प्रयास है, हम लगातार हैं, जनता के संपर्क में रहते हैं, आप देखते भी हैं, हम बराबर खेत खलिहानों में, उसमें किसानों के और मजदूरों के बीच में रहते हैं। तो यहाँ की जनता जो है वो हाथों हाथ ले रही है, वो सिर्फ अपनी जो परेशानियां हैं, पीड़ाएं हैं, उनको हमसे साझा कर रही हैं। उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, उनका दुख हमारा दुख है। तो क्या इकरा हसन क्योंकि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है, ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में माननीय अखिलेश यादव जी हमारी आवाज को अपनी आवाज बनाते हुए माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने वाली बात है।
परिवर्तन बहुत जरूरी है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक आंख नहीं खुलेगी। अहंकार और गुरूर, क्या एक बात ही मान ली जाए कि मजबूर कर लिया जाए आखिर में हिंदू मुस्लिम के नाम पे, वो कमजोरी बना दी गई। तो उस कमजोरी को दूर करने की जरूरत है। आज जनता उस कमजोरी को दूर करके ये सबक सिखाने का काम करेगी इस कैराना लोकसभा में। आपका एक हमने इंटरव्यू भी सुना था, उसमें आपने कुछ बात कही थी कि यशपाल चौधरी के जो समाप्त कर दिया जाएगा, यशपाल जो चौधरीवाद है इस तरह से वो कर दिया जाएगा, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो इंटरव्यू था हमारा जी, वो किसी और परिप्रेक्ष्य में था। यशपाल चौधरी कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई उनको समाप्त कर दिया जाएगा जी। वो तो अमर है, अमर रहेंगे। वो आज भी है, जनता के दिलों में है। उनके प्रति आज भी है, विपक्ष में भी कोई बैठा हुआ उनके खिलाफ सुनना भी पसंद नहीं करेगा, आग बबूला हो जाएगा। जो विपक्ष में भी गए हुए हैं उनमें भी, तो उनके साथ इस तरीके का कोई भी बात करेगा तो स्वाभाविक सी बात है, वो सर्व समाज के थे, उन्होंने सर्व समाज को जोड़ के चला। तो सर्व समाज में उनके प्रति जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचाने का काम करेगा और है उसको सबक सिखाने का काम करेगी जनता। सर, अभी आपने चुनावी यात्रा भी चालू कर दी है अपनी, और पहले भी की थी, लेकिन अब जोर पकड़ दी जा रही है, तो क्या लग रहा है, किस प्रकार से देख रहे हैं कैराना लोकसभा? देखिए, हमें आशा और उम्मीद है, जनता जनार्दन है, जनता के ऊपर हमें भरोसा है और भगवान के ऊपर भरोसा है, क्योंकि आवाज़ खलक नक्कारे खुदा, जनता की आवाज़ ही ईश्वर की आवाज़ मानी जाती है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारे ऊपर पूरा भरोसा रख रही है, विश्वास रख रही है, और हम भी उनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। तो इकरा असलम की बार कहीं लग रहा है कि अब की बार समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रही है। आप समाजवादी कह रहे हैं, इकरा हसन कैसे वो तो प्रत्याशी है, वो तो कोई भी प्रत्याशी हो सके। हमारा तो लक्ष्य, हमने एक संदेश दिया कि जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पे निशाना साधा था, उसके अलावा उसे कुछ नहीं दिख रहा था, तो साइकिल के निशान का बटन देखिए और उसको दबाओ और दबाओ, उसके अलावा कुछ मत देखो। तो ये थे, देखिएगा कितनी दोपहरी है, दोपहरी आप देख सकते हैं कितनी धूप का समय, लेकिन जो इंद्र सेन जी हैं वो हमारे साथ में अपनी एसी की गाड़ी छोड़ करके और हमारे साथ में आए और अपने चुनावी प्रचार में ये लगे हुए हैं। और चुनावी प्रचार के साथ साथ देख सकते हैं दोपहरी है, लेकिन दोपहर को भी आराम नहीं है इस वक्त, और इस वक्त ये हमारे साथ में है और दोपहरी देख रहे हैं ना। कुछ खेत के भी मुआयने कर लिए आज तो जी। देखो, हम तो वहाँ सलपर में भी टीन के नीचे बैठे रहे हैं, और दोपहरी में उसमें हम तो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। ये दोपहरी तो उन लोगों के लिए है जो उनसे आके दोबारा झांकते ही नहीं, बनने के लिए आते हैं सिर्फ। तो देखिए, ये है हमारे साथ में इंद्र सेन जी, और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।